ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, शैवालों के सामान्य लक्षण, जो इनकी इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। सामान्य लक्षण पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, और बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित रूपों का अध्ययन करते हैं, या हम कहें कि जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है। बायोलॉजी वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी शब्द हैं उसकी उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइफ या जीवन। दूसरा शब्द जो है वो लोगोस, जिसका अर्थ होता है डिस्कोर्स या स्टडी। तो उसका जो टोटल मीनिंग होता है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। अब हम बात करते हैं कि जो टर्म बायोलॉजी है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो टर्म बायोलॉजी गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क 1802। सभी लोग जानते हैं लेमार्क के बारे में, जिन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया था। जो बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है एरिस्टोटल या अरस्तु, 384 से 322 BC। ये एक ग्रीक नेचुरलॉजिस्ट थे एरिस्टोटल। जब हमने कहा कि स्टडी ऑफ लाइफ है, या हम कहें लिविंग फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, जीवित रूपों की, तो लिविंग जो फॉर्म्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एनिमल्स हो सकते हैं या प्लांट्स हो सकते हैं। जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो जूलॉजी, जूलॉजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जून और लोगोस। जून का मतलब एनिमल है और लोगोस का मतलब स्टडी है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो ब्रांच बॉटनी कहलाती है। तो जो बॉटनी जो शब्द है वो बॉटन से ओरिजिनेटेड हुआ है। बॉटन का अर्थ होता है हब, और इसका जो पूरा मीनिंग निकालते हैं हम बॉटनी का, ये वनस्पति शास्त्र का स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन, तो हम इसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोस और लोगोस। फाइटोस मीन्स प्लांट एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी ऑफ प्लांट, फाइटोलॉजी। बॉटन जो वर्ड है जो जिससे बॉटनी की उत्पत्ति हुई है, वो अनदर ग्रीक वर्ड बॉस्किन, BOSKEIN, बॉस्किन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग या चारण। अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, तो वो हैं थियोफ्रेस्टस, 370 से 285 BC। इनकी जो फेमस बुक थी वो थी आपकी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने हैबिट के आधार पे प्लांट्स का वर्गीकरण दिया था, जिसके आधार पे उन्होंने हर्ब्स और ट्रीज, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष तथा एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स, एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय पादपों को वर्गीकृत किया था। ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर है। अगर हम इंडियन एस्पेक्ट की बात करें कि इंडियन जो बॉटनी है उसके फादर कौन हैं, तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है विलियम रॉक्सबर्ग। अगर हम ये देखते हैं कि जो हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में बात की थी कि जो 5 किंगडम हैं RH विटेकर के, जिसमें हमने प्लांटी एक किंगडम देखा था, तो उस प्लांट्स को अगर हम डिवाइडेड करें, जितने भी सारे प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ग्रुप आपका थैलोफाइटा और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा वो ग्रुप है थैलोस और
फाइटोन। थैलोज मीन्स प्लांट बॉडी थैलसनुमा, जो इसका पादप शरीर है वो थैलसनुमा होता है। नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं रहता है। तो थैलोज और फाइटोन ऐसे प्लांट जो थैलसनुमा होते हैं। दूसरा ग्रुप है आपका एम्ब्रियोफाइटा, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम प्लांट्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, वो आपके थैलोफाइटा है, और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, वो एम्ब्रियोफाइटा है। फर्दर हम आगे देखें तो थैलोफाइटा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ग्रुप आपका एल्गी है और दूसरा फंजाई। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आप ये देखें कि जो पादप शरीर होता है वो थैलसनुमा या सुकायनुमा होता है। एल्गी शैवाल है और फंजाई आपका कवक है। दोनों को डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि के आधार पे। एल्गी आपकी मोर ओवर अगर हम देखें अधिकांशतः तो ऑटोट्रोफिक है फोटोसिंथेसिस के कारण, और फंजाई आपकी हेटेरोट्रोफिक है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम एम्ब्रियोफाइटा को अगर फर्दर डिवाइडेड करें तो देखें कि पहला ग्रुप बनता है ब्रायोफाइटा और दूसरा बनता है ट्रैकियोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के जो शब्द हैं, जैसे हम बात करें कि ब्रायोन और फाइटोन, तो ब्रायोन का अर्थ है मॉस और फाइटोन मतलब प्लांट, मॉस लाइक प्लांट्स, या हम कहेंगे डेलिकेट प्लांट है, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस के अंदर नम छायादार स्थानों पे पाए जाने वाले पादप हैं। इनको हम एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये वो पादप हैं जो फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहलाते हैं, प्रथम स्थलीय पादप भी कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल पे सर्वाइव करने वाले, जीवन यापन करने वाले ये पादप रहे ब्रायोफाइटा। लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए या लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है या पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत के उभयचारी पादप भी कहते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो ब्रॉन ने दिया था। दूसरा जो ग्रुप हम बात करें ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकिया मीन्स आप कहें वेसल, या हम कहें कि ये संवन उत्तक की बात करें वेस्कुलर टिश्यूज़ की, तो ऐसा ग्रुप है पूरा जिसमें संवन उत्तक पाए जाते हैं। तो एक ग्रुप है हमारा ब्रायोफाइटा और दूसरा ग्रुप है हमारा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंदर संवन उत्तक पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर संवन उत्तक नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं हेपेटिसी और मसाई। हेपेटिसी के अंदर आपका हेपेटिकोप्सीडा है और मसाई के अंदर ब्रायोप्सीडा है। ट्रैकियोफाइटा जैसे हमने बात की कि ये संवनी पादप है, ये जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज या संवन उत्तक पाए जाते हैं। इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है हमारा टेरिडोफाइटा और दूसरा ग्रुप है हमारा स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा वो ग्रुप है, या हम कहें कि टेरिडियन और फाइटोन फेदर लाइक प्लांट्स, ऐसे पादप जिसके अंदर फेदर पंख, मोर के पंख की बात करें कि जिस तरह का मोर पंख होता है उसी प्रकार की इसके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं। तो पत्तियां काफ़ी लंबी होती है इसके अंदर। ऐसे प्लांट हमारे टेरिडियन और फाइटोन फेदर लाइक प्लांट है या पादप जिसमें फेदर लाइक लीव्स पाई जाती हैं, तो टेरिडोफाइटा कहलाते हैं आपके। दूसरा ग्रुप हमने कहा स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मोज और फाइटोन, ऐसे प्लांट जिसमें सीड पाए जाते हैं। स्पर्मोज मतलब होता है सीड या बीज, तो ऐसे पादप जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बीज पाए जाते हैं और एक में बीज नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइटा के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर बीज का निर्माण होता है। फर्दर अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो उसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं इक्विसिटिनी जिसमें इक्विसिटम है आपका, लाइकोपोडिनी जिसमें लाइकोपोडियम है, और फिलिसिनी जिसमें हम कहेंगे फंस हैं, मार्सिलिया है, एडिएंटम है। स्पर्मेटोफाइट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोज एंड स्पर्मोज। जिम्नोज मीन्स नेक्ड, स्पर्मोज मीन्स सीड। ऐसे सीड जो नेक्ड हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, अनावर्त बीजी, नग्न बीजी, जिसको हमने फर्दर आगे डिवाइड किया है निटेसी, कॉनिफेरी और साइकेडेसी। निटेसी के अंदर नीटम है, कॉनिफेरी के अंदर आपके कॉनिफर्स हैं, पाइनस हैं, एबीज हैं, साइकेडेसी के अंदर आपका साइकस है। तो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म है और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोन हम कहें एनकेस्ड या कवर्ड, स्पर्मोज सीड, ऐसे जो सीड हैं जो कवर्ड होते हैं और किसी प्रोटेक्टिंग या संरक्षी आवरण के अंदर ढके रहते हैं।
तो हम देखें एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो बीज होते हैं फल के अंदर संरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से बीजीय पादपों को हम नग्न बीजीय और आवर्त बीजीय पादपों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की या आवर्त बीजियों की, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी मीन्स इसके अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, 2 डाइकोट और 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट, तो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। और दूसरा ग्रुप हमारा मोनोकोटिलिडन्स है, या हम कहें और सिंगल कोटिलिडन्स प्रेजेंट, तो मोनोकोटिलिडनी या एक बीजपत्री। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे पादपों को एक छोटे से वर्गीकरण के अंदर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपसे बात की थी कि थैलोफाइटा थैलोस और यंग सूट या थैलसनुमा प्लांट और फाइटोन पादप हैं। ब्रायोफाइटा की बात की, ब्रायोन मॉस डेलिकेट सॉफ्ट प्लांट हैं, फाइटोन प्लांट हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ब्रॉन ने 1864 में ब्रायोफाइटा शब्द दिया था। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरोन या टेरिडियोन, तो टेरोन मतलब फेदर हैं, फाइटोन प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जिसमें फेदर लाइक लीव्स पाई जाती हैं, इनको हम स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, पादप जगत के स्नेक्स कहलाते हैं, सांप कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोज नेक्ड एंड स्पर्मोज या स्पर्मा सीड नेक्ड सीडेड प्लांट, एंजियोस्पर्म एंजियोन एनकेस्ड, स्पर्मा सीड कवर्ड सीडेड प्लांट हैं। इसके अलावा 2 वर्ड और आते हैं हमारे पास, एक आता है क्रिप्टोगेमी और दूसरा आता है फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में हम ये कहें कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टोस और गेमोस। क्रिप्टोस मीन्स हिडन और गेमोस मीन्स मैरी, मतलब इसके अंदर जो मैरीज हैं वो हिडन या छुपी हुई रहती हैं, हमें किसी भी रूप में वो बाहर दिखाई नहीं देती हैं। और इसके अंदर इन प्लांट्स को हम फ्लावरलेस भी कह सकते हैं और सीडलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्रिप्टोगेमी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। तो इसमें से जो टेरिडोफाइटा है वो वेस्कुलर है और जिसमें समन्वतक पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रेकियोफाइटा के मेंबर है, इसलिए हम इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं या हायर क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स कहते हैं टेरिडोफाइटा को। दूसरा ग्रुप हमारा है फेनरोगेमी और फेनरोस, विजिबल और एविडेंट गेमोस मैरीज। तो इसमें जो मैरीज हैं वो विजिबल होती है, दिखाई देती हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड। हम देखें कि सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड हमें दिखाई देते हैं बाद में। तो इन प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं और सीड प्लांट्स भी कहते हैं। एक शब्द और आता है आपके लिए, आर्कीगोनिएटी ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें आर्कीगोनिया पाई जाती है उसको हम आर्कीगोनिएटी ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को शामिल करते हैं। इन तीनों ग्रुप्स के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मादा जननांग होता है, वो आर्कीगोनिया पाया जाता है। हम एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो थैलोफाइटा के अंदर आपका एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें एंथेरोजोइड्स बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसका उगोनियम या मादा जननांग उगोनियम है जिसमें एग या ओवम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें ब्रायोफाइटा के अंदर, तो जो नर जननांग है वो एंथ्रीडियम है और एंथेरोजोइड्स पुमणु कहलाते हैं। आर्कीगोनिया यहाँ आपकी स्त्रीधानी है और थैलोफाइटा में अंडधानी थी, तो यहाँ आर्कीगोनिया के अंदर आपका एग का फॉर्मेशन होता है। तो आर्कीगोनिया जो लक्षण है वो स्त्रीय पादपों का लक्षण है। तीसरा जो ग्रुप है टेरिडोफाइटा है, जिसमें आप ये देखें कि नर जननांग है वो एंथ्रीडियम है और मादा जननांग आर्कीगोनियम है। और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में हम ये देखें कि जो नर जननांग हैं वो हम कह सकते हैं कि मेल कॉन्स क्या होते हैं, शंकु क्या होते हैं। तो इट इज़ ए एग्रीगेट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो लघु बीजाणु पर्णस होता है उसका एग्रीगेट या सुसंहत एक संरचना है, या हम कहें कि माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु जो पर्ण हैं वो एक अक्ष के सारे संहित हो जाती है, जिसको हम कोन या शंकु कहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल ऐसी पर्ण है जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है लघु बीजाणुधानी, उसको हम लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी जिसमें लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, और लघु बीजाणुओं को या माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें कौन से पाए जाते हैं, और जिसमें हम ये लास्ट में देखेंगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म के अंदर
और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी जैसे हम बात करें कि उसमें फीमेल कौन पाया जाता है और उसके अंदर मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणु पर्ण पाई जाती हैं। गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर गुरु बीजाणु धनिया मेगास्पोरेंजियम पाई जाती है और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और उस गुरु बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु से आपके ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इस ओव्यूल्स के अंदर आपको आर्किगोनिया दिखाई देती है। तो इसमें जो मादा जनना है वह आर्किगोनिया होती है। और सबसे लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म की बात करें जिसके अंदर आपके मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन्स हैं जिसमें जो टेटास्पोरेंजिड कंडीशन पाई जाती हैं, चतुर लघु बीजाणु धनी पाई जाती हैं जिसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है। और इसकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन या हम कहें मादा जनना है वो ओवेरी है जिसको हम कहते हैं अंडाशय। उसके अंदर आपके ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं जो मैच्योर होके और बीजों का निर्माण करते हैं। तो दो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि एक की फ्रूट क्या है या फल क्या है, तो हम कहें कि राइपन्ड ओवेरी, पकी हुई अंडाशय फल कहलाता है। और हम कहें सीड किसको कहते हैं, तो राइपन्ड ओव्यूल्स, पके हुए बीजांड बीज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ जो टर्म्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।